हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यह 66वीं क्लास है। इसके पहले की सभी क्लास हैं, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। यह जो यहाँ पर क्लास आज बनाई गई है, या ये जो पिछली क्लासें हैं जो भी, यह सन 2000 से 2019 तक के जितने भी उत्तराखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ हुई हैं उनमें पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह की क्लास है। लगभग 10,000 प्रश्नों की यह क्लास चलाई जाएगी आगे को। 10,000 प्रश्न इसमें शामिल होंगे। तो लगभग कई प्रश्न इसमें रिपीट भी होंगे, आप देखेंगे तो। और अगर आप विगत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहाँ भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। और एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद एक अगली क्लास और चलेगी, उसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं पूरे उत्तराखंड के एग्ज़ाम के, उनकी क्लास को भी चालू करेंगे। सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी क्लास जल्दी ही चालू होगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी को उसमें पर रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था? तो इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था? ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था। अगला प्रश्न है कालिदास किस काल के कवि थे? तो कालिदास किस काल के कवि थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल के कवि थे। अगला प्रश्न है महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो किस वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन डी, पल्लव वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। प्राचीन भारत के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यहूदी धर्म का। अगला प्रश्न है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चीन। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर चीन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो एक मिनट, ये पिछले प्रश्न का उत्तर शायद गलत बोल दिया है। जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन ए ना होकर के इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। और भारत में देखें तो भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गलती से चाइना बोला था। अगला प्रश्न देखते हैं हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव ऑप्शन बी, गेहूँ पर पड़ा था। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दिए गए ऑप्शंस में से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस है। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न है मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑप्शन बी, नेपोलियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1953 में हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां प्रश्न, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत ऑप्शन बी, 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न है विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? तो यह किस देश में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगला प्रश्न है चाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उड़ीसा का। अगला प्रश्न है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश
कौन सा है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए मद्रास में हुई थी। अगला प्रश्न है दाब का मात्रक है क्या? तो 23वां प्रश्न, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन बी पास्कल। अगला प्रश्न है रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायन का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए H2SO4 को कहा जाता है। 25वां प्रश्न, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए चीन है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? तो एक सामान्य तारे का जीवन काल ऑप्शन बी 10 बिलियन वर्ष होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है? कितना है? ऑप्शन ए 46.8% ऑक्सीजन मौजूद है। अगला प्रश्न देते हैं भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन डी ब्राज़ील, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी भारत, ऑप्शन डी दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है सबसे बड़ी कंपनी? ऑप्शन ए इन्फोसिस है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन सी 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन बी विनोबा भावे जी ने की थी। 36वां प्रश्न है कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी चीन में बना था। अगला प्रश्न है शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रियो डी जेनेरो में। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 39 है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।